हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर लीड कोड का बाई वीकली कंटेस्ट 1 to 6 का लाइव कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं और हम यहाँ पर जावा लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। और कंटेस्ट के बाद हमारे पास यदि टाइम लेफ्ट रहता है तो हम ब्रीफली लॉजिक आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। चलते, कंटेस्ट अपना स्टार्ट हो चुका है। You are given an integer array nums containing positive integers. We define a function encrypt such that encrypt of x replaces every digit in x with the largest digit in x. Encrypt of 523 is 555. Encrypt of this and this. Okay. Return the sum of the encrypted element. अच्छा, the sum of the encrypted element is the encrypted elements are 1 2 3 10 का इंक्रिप्शन 11 22 33। अच्छा, इसका सम निकालना है, पहले इंक्रिप्ट करना है और देन सम फाइंड करना है। तो फॉर लूप सारे नम्स के ऊपर हम ट्रैवर्स करेंगे और उससे भी पहले हमें एक सम नाम का वेरिएबल बनाना होगा। इनिशियलाइज 0 से करना होगा और लास्ट में रिटर्न सम कर देना होगा। और ये जो नम है इसको वैल में डाल लेते हैं और इसका मैक्सिमम डिजिट क्या है वो हमें फाइंड करना होगा। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, तो वाइल वैल ग्रेटर देन 0, वैल डिवाइड इक्वल टू 10 और मैक्सिमम डिजिट md इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं। md इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ md कोमा वैल मॉडुलस 10। मैक्सिमम डिजिट ये होगा और मैक्सिमम डिजिट को अब हमें कन्वर्ट करना होगा। ये इनक्रिप्शन हो गया। अब इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा। तो इनक्रिप्टेड वैल्यू हम कैसे बिल्ड करेंगे, तो इंट वैल जो अपना आया है कितना टाइम्स रन करेगा, मतलब कितना डिजिट है, इंट डिजिट इक्वल टू 0 और डिजिट प्लस प्लस करेंगे और वाइल डिजिट माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 और md इंटू इक्वल टू 10 md प्लस इक्वल टू सॉरी वैल यहाँ पर होगा ना, वैल इंटू इक्वल टू दिस वैल प्लस, और हमारा वैल बन करके तैयार हो जाएगा और सम में ऐड कर देंगे वैल। देखते हैं 6 यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस 6 और 6 ये तो बन कर तैयार है। सबमिट करते हैं, देखते हैं ये एक्सेप्टेड है। यहाँ पर हम सिंपली बाद में आपके साथ लॉजिक कंटेस्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम फिर देखते हैं। You are given a zero-indexed array nums of size n consisting of positive integer. You are also given a 2D array queries of size m where queries I equal to index I ki. Initially, all elements of the array are unmarked. You need to apply m queries on the array in order where the ith query you do the following. Mark the elements at index I if it is not already marked. Then mark ki unmarked elements in the array with the smallest value. If multiple such elements exist, mark the one with the smallest indices, and if less than ki unmarked elements exist, then mark all of them.
Return an array answer of size m where answer I is the sum of unmarked element in the array after the ith query. अच्छा, तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को टेस्ट केस से समझते हैं. पहले हमारा एक ये एरे है जिसको अनमार्क, सारे एलिमेंट अनमार्क हैं, और आपको लास्ट में क्या बताना है, तो जो भी अनमार्क्ड एलिमेंट रह जाएगा लास्ट में उसका सम आपको फाइंड करना है. तो क्वेरी पहला है 1 2. तो वी डू द फॉलोइंग क्वेरी इन द एरे ऑन द एरे मार्क द एलिमेंट्स एट इंडेक्स 1 and 2 of the smallest unmarked element with the smallest indices if they exist. The marked elements now are these. तो फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्सिंग किस बेसिस पे होगा, क्वेरी डॉट लेंथ एम एन, क्वेरी ऑफ आई डॉट लेंथ, और इंडेक्स 0 से n-1. ठीक है, तो इंडेक्स हमारा 1 है तो मीन्स 0 1, इसको तो मार्क करेंगे. और फिर क्या बोला गया है, देन मार्क के आई अनमार्क्ड एलिमेंट्स इन द एरे विथ द स्मॉलेस्ट वैल्यू. इफ मल्टीपल सच एलिमेंट्स एग्जिस्ट mark the ones with the smallest indices, and if also less than ki unmarked elements exist, then mark all of them. Okay, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, and 2 of the smallest unmarked elements with the smallest indices if they exist. The marked elements now are स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 1 होगा तो इसको मार्क किया. मार्क द एलिमेंट्स एट इंडेक्स 3, थर्ड इंडेक्स पे मार्क करेंगे 0 1 2 3, जो कि मार्क्ड ही है. सिंस इट इज ऑलरेडी मार्क्ड वी स्किप इट. देन वी मार्क 3 ऑफ द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड एलिमेंट्स विद द स्मॉलेस्ट इंडिसेस. द मार्क्ड एलिमेंट्स नाउ आर, तो ये अनमार्क्ड है, इसमें से 3 ऐसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो पहले तो 1 को मार्क करेंगे, फिर 2 2 को, तो 1 को कर दिए, 2 2 को कर दिए. मार्क द एलिमेंट्स एट इंडेक्स 4, फोर्थ इंडेक्स पे मार्क करेंगे 0 1 2 3 4, मीन्स ये वाला वैल्यू, तो ये तो पहले से ही मार्क है तो स्किप कर जाएंगे. 2 एलिमेंट, देन वी मार्क 2 ऑफ द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड एलिमेंट्स विद द स्मॉलेस्ट इंडिसेस if they exist. The marked elements now are these all. The sum of unmarked elements is 0. Okay. तो हमें यहाँ पर कैसे परफॉर्म करना चाहिए. ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें ऑर्डर डाटा सेट यूज करना होगा. ट्री मैप ऑफ इंटीजर कोमा, बट एक चीज़ हमें नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पर यदि हम मार्क कर लेते हैं तो फिर उसे हमें रिमूव करना होगा इस ट्री मैप से. ट्री मैप ऑफ इंटीजर कोमा लिस्ट ऑफ इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू ट्री मैप फॉर इंट I equal to 0, I is less than nums dot length I plus plus. If map not map dot contains की nums of I present नहीं है, तब हमें मैप में पुट करना होगा नम्स ऑफ आई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीज़, न्यू एरे लिस्ट. यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, तो एक मैप बना रहे हैं जो कि की हमारा क्या होगा, जो वैल्यू है वो हमारा की होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होगा उस वैल्यू का वो हमारा उसका वैल्यू हो जाएगा.
मतलब लिस्ट में उस चीज़ को हम रखेंगे। और फिर हम यहाँ पर मैप डॉट गेट एट नम्स ऑफ आई पर लेंगे डॉट ऐड आई इंडेक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद लॉन्ग एरे आंसर हमें न्यू लॉन्ग क्वेरीज डॉट लेंथ साइज का बनाना होगा, रिटर्न आंसर कर देना होगा। अब हमें इनिशियली सारे एलिमेंट का सम भी चाहिए, टोटल सम इक्वल टू 0 इनिशियली रखते हैं और टोटल सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई करते हैं और इसे हमें लॉन्ग में कन्वर्ट करना होगा। सही है, अब हमारा क्या होगा, अब हमें सारे क्वेरी के ऊपर परफॉर्म करना होगा ऑपरेशन क्वेरीज। ठीक है, पहले तो हमें बताया गया कि जैसे थर्ड इंडेक्स को हमें मार्क करना है, तो इसके लिए हमें इंडेक्स भी चाहिए होगा कि किस इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है। सॉरी, किस इंडेक्स पर कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है। हमें इंडेक्स भी तो चाहिए होगा। जैसे यहाँ पर क्यू ऑफ 0, तो कौन सा एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो हमें ये मिल जाएगा 3 ले रहे हैं, तो क्या 3 मैप में प्रेजेंट है? यदि प्रेजेंट है तो उसे हमें रिमूव भी करना होगा। एक हम बना लेते हैं, नहीं तो हम नम्स ऑफ आई के ऊपर ही अपडेट मार देंगे कि क्वेरी हमारा कुछ नहीं है। और इफ़ सम इक्वल टू 0 हो गया तब हम ब्रेक कर जाएंगे सिंपली। ठीक है, और सम नहीं, यहाँ पर टोटल सम हमें कहना होगा। और अब हमें क्वेरी परफॉर्म करना है, तो क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इफ़ नम्स ऑफ क्यू ऑफ 0 बराबर -1। हम -1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि एरे का जो एलिमेंट होगा नम्स डॉट लेंथ क्वेरी आई डॉट लेंथ एम एन, कंस्ट्रेंट नहीं दिया गया है, एम एन का वैल्यू क्या हो सकता है, नम्स ऑफ साइज एंड कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा ही सिर्फ, पर बोल ही दिया गया। नम्स ऑफ क्यू ऑफ 0 बराबर -1 यदि होता है तब तो हमें नॉट इक्वल टू -1 होता है, तब हमें उसको मार्क -1 हमारा ये रिप्रेजेंट करेगा कि नम्स ऑफ दैट इंडेक्स इज मार्क्ड। तो यदि -1 नहीं है तब हमें टोटल सम में कितना डिक्रीमेंट करना होगा, क्यू ऑफ नम्स ऑफ क्यू ऑफ 0 और नम्स ऑफ क्यू ऑफ 0 को हमें मार्क भी करना होगा, तो हम -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। और मार्क करते ही हमें रिमूव भी करना होगा इस मैप से, तो हम एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जिसमें जो हमारा रिमूव करेगा, पब्लिक वॉइड रिमूव ट्री मैप ऑफ इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ इंटीजर मैप इंट की इंट IDX। ये इंडेक्स हमें रिमूव करना है इस वैल्यू के क्रॉस। तो जब हमें रिमूव करना है तो इसे भी कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म करना होगा ऑपरेशन, तो इसको हमें सेट से रिप्रेजेंट करना चाहिए।
न्यू JSH हैज सेट, यहाँ पर भी तो हमें सेट कर देना चाहिए। सही है। अब हमें पहले देखना होगा कि की तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो मैप डॉट गेट एट की लेंगे, डॉट रिमूव एट IDX। इफ मैप डॉट गेट एट की डॉट साइज बराबर 0 हो जाता है, तो मैप से भी हमें रिमूव करना होगा ये वाला की। हाँ, अब हमें यहाँ पर रिमूव ऑपरेशन रिमूव फंक्शन रन कर देना चाहिए। मैप और की हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, रिमूव पहले हमें रन करना चाहिए। कौन सा वैल्यू हमें रिमूव कर रहे हैं, क्यू ऑफ 0 वैल्यू से रिमूव करना है। कौन सा इंडेक्स, तो क्यू ऑफ 0th इंडेक्स हम रिमूव कर रहे हैं। सही है। अब हमें यहाँ पर ऐसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हम सिंपली एक लूप रन करेंगे, इंट j इक्वल टू 0 से नहीं, j इक्वल टू 1 से j इज लेस देन इक्वल टू क्यू ऑफ 1 तक j प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पर जैसे इसका मतलब क्या हुआ, 2 सबसे मिनिमम एलिमेंट चाहिए हमको, 2 सबसे मिनिमम एलिमेंट। तो सबसे पहले तो हम लेंगे कि मैप में हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, सॉरी की क्या है। तो टोटल सम हमारा जब भी 0 होगा तो हमें ब्रेक कर जाना होगा, क्योंकि टोटल सम यहाँ से भी रिमूव हो रहा है, यहाँ भी टोटल सम आएगा एंड टोटल सम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और लास्ट में इसी आंसर ऑफ IDX प्लस प्लस पर टोटल सम रखेंगे और इंडेक्स हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है। और टोटल सम हमें क्या रखना होगा, जैसे 3 2 5 6 7, टोटल सम यहाँ पर क्या हम फैच कैसे, अब इंटीजर हमें यहाँ पर इंटीजर मिन बराबर मैप डॉट ट्री मैप जावा सबसे स्मॉलेस्ट सीलिंग की रिटर्न द लीस्ट की ग्रेटर देन फर्स्ट एंट्री, रिटर्न से की वैल्यू, रिटर्न द फर्स्ट की करेंटली इन दिस मैप। तो फर्स्ट की हम देख लेंगे, फर्स्ट की इफ फर्स्ट की आएगा और उसमें से हमें हैज सेट नहीं रख करके ट्री सेट रखते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें सबसे मिनिमम वैल्यू लेना होगा। तो हमें मिन IDX क्या होगा, मैप डॉट गेट एट मिन डॉट RST फर्स्ट, मिनिमम IDX। और इसके बाद हमें रिमूव कर देना होगा किस पे, मैप में मिन वैल्यू रिमूव करना है, मिन IDX इंडेक्स होगा।
और रिमूव करने के बाद हमें सेट भी करना होगा नम्स ऑफ min idx इक्वल टू -1 और टोटल सम में डिक्रीमेंट कितने से करना होगा, तो मिनिमम वैल्यू से शायद अब रन करना चाहिए, देखते हैं। ट्री सेट जावा ऑरेकल ट्री सेट का क्या इसमें तो फर्स्ट एलिमेंट्स करेंटली इन दिस सेट फर्स्ट से तो चल रहा, कैन नॉट मैप डॉट गेट एट मिन कैन नॉट फाइंड सिंबल, ट्री सेट करना होगा लगता है। ट्री सेट 830 यूज एग्जाम्पल टेक्स्ट केस 78307 सही है, सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड। ये यहाँ पर एक चीज़, ये वाला ब्रेक यदि आप नहीं लगाइएगा और ये वाला कंडीशन नहीं लगाइएगा तब आपको मे बी DLE आ सकता है। चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। You are given a string S. SI is either a lowercase English letter or question mark. For a string T having length M contains only lowercase English letter. For a string T having length M containing only lowercase English letter, we define the function cost I for an index I as the number of characters equal to Ti that appear before it, that is in the range 0 to I minus 1. The value of T is the sum of cost I for all indices I. For example, for the string T AAB equal to, for a string T having length M containing only lowercase English letter, we define the cost of I for an index I as the number of characters equal to Ti that appeared before it. अच्छा, तो ए से पहले तो कोई हो नहीं सकता, इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग तो इससे पहले एक कैरेक्टर है तो इसके लिए 1 कॉस्ट होगा, इसके लिए 0, तो टोटल कॉस्ट 1 हो जाएगा। योर टास्क इज टू रिप्लेस ऑल अकरेंसेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन एस विथ एनी लोअर केस इंग्लिश लेटर सो दैट द वैल्यू ऑफ एस इज मिनिमाइज्ड। अच्छा, वैल्यू ऑफ एस इज मिनिमाइज्ड। Return a string denoting the modified string with replaced occurrences of question mark if there are multiple strings resulting in the minimum result like geographically smallest one। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में कैसे टैकल करना चाहिए, तो मिनिमम कॉस्ट तो इसमें 0 हो सकता है, ए क्वेश्चन मार्क, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पर और यहाँ पर हमें BC से रिप्लेस करना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क यदि हम लगा रहे हैं, पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन मार्क हमारे पास कितना है, कितना क्वेश्चन मार्क अवेलेबल है। ये हमारा प्रॉब्लम जैसे मुझे फील हो रहा है कि ये हमारा ग्रीडी टाइप प्रॉब्लम है। तो यदि क्वेश्चन मार्क को आप वैसे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं जो पहले आया ही नहीं है, तो हमारा इसके लिए कॉस्ट कम होगा और नेक्स्ट में कभी भी हमें, क्योंकि लोअर केस कैरेक्टर 26 ही हम ले सकते हैं, नेक्स्ट इन फ्यूचर कभी भी हमारे पास आएगा तो हम आगे वैसे कैरेक्टर को पुट करेंगे जो सबसे मिनिमम है। यदि वैसा हम करते हैं तो कॉस्ट हम मिनिमाइज़ कर पाएंगे या नहीं, हाँ कॉस्ट तो मिनिमाइज हो ही सकता है, लेकिन यदि 2 ऐसा कैरेक्टर आ रहा है जिसका सेम आ रहा है फ्रीक्वेंसी, हमें तो कॉस्ट मिनिमाइज करना था। सबों का फ्रीक्वेंसी सेम आ रहा है। अच्छा,
ए रखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर एस टी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग करके इसको रिटर्न कर देंगे हम। अब हम चलते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। 0 से रन करेंगे एस डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ आई प्लस प्लस और इफ एस डॉट सी एच ए आर कैर एट आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज अपेंड एस डॉट कैर एट आई अपेंड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक फ्रीक्वेंसी नाम का एरे बनाना होगा जो कि 26 लेंथ का होगा, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे सारे कैरेक्टर का, उससे पहले कितना अपीयर हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में भी अपडेट करना होगा एस डॉट कैरेट आई माइनस ए प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन सा कैरेक्टर हम रख सकते हैं, तो वो हमें देखना हो कि मिनिमम किसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है। मिनिमम बराबर min idx इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं, और फॉर लूप इंट j बराबर 0 j लेस देन 26 j प्लस प्लस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ min idx लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ min idx ग्रेटर देन j, तो min idx हमारा j हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ min idx हमें इंक्रीमेंट करना होगा और एस बी में इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें अपेंड कर देना चाहिए क्या चीज़, कैरेक्टर ऑफ min idx प्लस कैरे। देखते हैं ये रन करना है, हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि ये रन करना चाहिए। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए बी सी और देखते हैं सबमिट कर। बट रॉन्ग आंसर आ गया है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर एक्सपेक्टेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ए जेड बोला जा रहा है। अच्छा ऐसा है जेड और उसके बाद ए हम रखते हैं तो प्रॉब्लम आता है ना। ये बात तो सही है, पहले ए आना चाहिए देन जेड आना चाहिए, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए हमें देख, पहले तो हमें वो कैरेक्टर रख देना चाहिए जो हमारा जेड यहाँ रखते हैं, और फिर हम जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे मिनिमम ए का फ्रीक्वेंसी ही मिलता है, कई सबका तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, तो ए का फ्रीक्वेंसी सेम आ रहा है तो ए हम ऐसे जगह पर रखना चाहेंगे इसके लिए जेड, इसके लिए ए।
पर क्या रखना चाहिए, जेड या फिर ए रहेगा ठीक है, जेड बाद में चाहिए, लेकिन एक हम कैसे समझ सकते हैं कि पहले क्या, जब कंपेयर कर रहे हैं और सेम आ रहा है जेड ए, जेड ए, यहाँ पर जेड डाल दिया गया, यहाँ पर ए डाल दिया गया, बट हमें यहाँ पर चाहिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं, जेड ए रखते हैं तो भी कॉस्ट हमारा उतना ही होगा, जेड यहाँ रखें तो हम यहाँ पर ए रख देते हैं। सिमिलरली यदि मिलेंगे जियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हमें फाइंड करना है ना, और सिर्फ ये हाँ यहाँ तक ही रहता तब तो हमें जेड ही रखना चाहिए। ये कब तक ऐसा होगा, जब तक हमारे पास कॉस्ट सेम होता रहे, यहाँ पर जेड रखे या ए रखे, यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ आए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो ए बी जेड रखना चाहिए हमें इस केस में। और हमें क्या पहले मिलेगा, जेड ए बी, और हमें एक चीज़ और देखना, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमें कॉस्ट देखना होगा, यहाँ पर कॉस्ट रखने से क्या मिल सकता है, जहाँ जहाँ कॉस्ट सेम आ रहा है, जहाँ तक हमें उस पोजीशन तक हम स्वैप कर सकते हैं उस सॉल्व, हाँ कर सकते हैं, सही बात। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पर जेड रखते हैं तो हमारा कॉस्ट 0 रहता है, यहाँ पर रखते हैं ए तो 1 होगा, यहाँ पर रखते हैं बी तो हमारा कॉस्ट 2 होगा। यदि ए बी जेड रखेंगे तो भी हमारा कॉस्ट से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेट अस सपोज ए बी जेड रखते हैं तो भी हमारा क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जब इक्वल आ रहा है फ्रीक्वेंसी तब ऐसा हो रहा है। जेड ए बी जेड, फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है हमारा, sorry third problem, you are given an integer array nums of length n and positive integer k. The power of an array of integer is defined as the number of subsequences with their sum equal to k. Return the sum of power integer defined as some number of subsequences with their sum equal to k, sum जिसका k के इक्वल हो।
Return the sum of power of all subsequence of nums. Sum of power with their sum equal to it. Return the sum of power of all subsequence of nums may be large. Return 1 2 3 1 2 3 का सारा subsequence क्या होगा? The subsequences has two subsequences with sum equal to 2 1 3 2 3 1 2 3 total. There the answer is this. There are 5 subsequences of nums with non-zero power. The power of an array of integer is defined as the number of subsequences. कोई भी array का power कितना number of subsequences जिसका sum k के equal है, और किसी भी array का return the sum of power of all subsequences of nums. तो 1 2 3 का सारा subsequences क्या होगा? 1 2 3 का सारा subsequences 1 होगा, 1 2 होगा, 2 to the power 3 मतलब 2 2 4 4 2 टोटल पॉसिबल 8 subsequences बनेंगे with sum equal to 3 2 3 4 5 6. अच्छा, पहले तो हमें सारा subsequences जनरेट करना होगा और उसमें फिर हमें देखना होगा कि जैसे पहले हम देखते हैं कि 1 2 3 सम 3 किस किस केस में आता है. तो 3 सम आएगा, एक 3 और एक 1 2. दो ही ऐसा सबसीक्वेंस है जिस केस में सबसीक्वेंस का सम 3 होता है. 1 2 और 1 2 या फिर सिर्फ 3. अब हमें देखना होगा कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन बन पाता है. वन टू थ्री तो टोटल सबसीक्वेंसेस 1 होगा, 1 2 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. ठीक है, 1 2 1 3 2 3. और 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉसिबल एरे सब सीक्वेंस होगा हमारा. तो इसमें फिर हमें क्या करना होगा? इन सारे केस में फिर हमें देखना होगा कि यदि हम इस पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को लेते हैं, n इक्वल टू सिर्फ 100 है. अब इसमें हम चलना चाहते हैं 3 का कंट्रीब्यूशन. एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है. 1 2 3 4 और 1 3 एक जगह 1 3 1 2 3 4 5 6. आंसर 6 होना चाहिए. ठीक है, हमें चाहिए लेंथ.
1 2 3 3 लेंथ का एरे। तीन लेंथ का एरे 1 2 3 का कंट्रीब्यूशन कितने जगह हो सकता है? थ्री का कंट्रीब्यूशन कितने जगह होगा, कितने एरे में हो सकता है थ्री का कंट्रीब्यूशन? तो थ्री का सिर्फ एक लेंथ का है, तो एक लेंथ का एरे कितना बनेगा? जो हमारा 2 नहीं होगा, एक लेंथ में 1 2 3 आ रहा है। ये सारा एलिमेंट किस किस एरे में प्रेजेंट हो सकता है? तो वैसे सारे एलिमेंट में एरे में प्रेजेंट होगा। थ्री किस किस में प्रेजेंट होगा? नहीं। तो चार ऐसे 1 2 1 2 3 4 1 2 3। हाँ, चार ऐसे होंगे जिसमें एडिशन होगा, चार ऐसे होंगे जिसमें नहीं होगा। 2 का पावर 2 दैट इज़ 4। तो चार ऐसे सवेरे होंगे जिसमें एडिशन होगा, जिसमें 3 ऐड होगा, जिसमें नहीं। अब हम चाहते हैं 1 2 का एडिशन। 1 3 1 3 किस किस के साथ जाएगा? तो 1 3 2 का पावर 0 इज 1 1 3 नहीं, 2 का पावर 1 इज 2। तो एक के साथ कंट्रीब्यूट करेगा 1 3 1 3 एक के साथ यहाँ पर कंट्रीब्यूट हो रहा है। एक लेंथ का जब होगा तब हमें, बाकी दो लेंथ का हो 1 3, तो बाकी कितना एलिमेंट है? k इक्वल टू 7। ए बी सी डी चार लेंथ का एरे बन रहा है। तो हम चाहते हैं बी सी डी, बी सी का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो सकता है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। ए बी सी डी बनेगा, फिर हमारा ए बी बी डी, सी ए सी बी सी डी सी ए बी सी बी सी डी, 3 4 5। नहीं तो 1 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस केस में तो ब्लैंक हो जाएगा। ए बी सी जैसे दो एलिमेंट को हम कंसिडर करना चाहते हैं, सिर्फ बी और डी को कितना ऐसा एरे है जिसमें बी और डी दोनों कंट्रीब्यूट करें। बी डी ए बी सी डी, बी और डी मतलब ये, और इसमें हमें डी देखना, 1 2 3 4, सिर्फ 4 ऐसा है। बी डी को ऐड करना है तो बी डी हमें 2 का पावर 2 4 के साथ ऐड होगा। हाँ, या फिर सिर्फ बी को हम देखना चाहते हैं एडिशन, तो 2 का पावर 3 2 3 4 4 दूनी 8। ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8। सिर्फ बी का या फिर यहाँ पर 2 का पावर 2 दूनी 4 1 2, 2 का पावर 1, 2 एलिमेंट के साथ 1 2 कंट्रीब्यूट, और 3 एलिमेंट 2 का पावर 0 1 1 2 1 3 का कंट्रीब्यूशन हम देखना चाहते हैं 1 2 का, तो 2 का पावर 1 इज 2, 1 2 का 1 2 इसमें और इसमें 1 3 1 3 2 3 इसमें और इसमें, तो हमें क्या रखना चाहिए। देखिए, एक पब्लिक इंट एफ इंट एरे ए इंट idx आई इंट सम इक्वल टू के, सम हमें के आना चाहिए, सम हमें के आना चाहिए, और इंट आई और इंट कितना लेंथ कंसीडर कर चुके हैं। इंट f1 बराबर f ऑफ a कोमा आई प्लस 1 कोमा सम में या तो हम a ऑफ आई ऐड करें, यदि ऐड करते हैं तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा चॉइस होगा कि उसको इंक्रीमेंट ना करें, सम ही रहने दें, एल हमारा एल ही रह जाएगा। इफ सम इक्वल टू सम लेस देन 0 हो गया तब तो हमें रिटर्न कर देना चाहिए 0। और यदि इफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए डॉट एन जी टी एच लेंथ हो गया, और इफ सम बराबर 0 हो रहा है, नहीं तो रिटर्न 0। यदि ये हो पा रहा है तो रिटर्न 1 करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि कितना ऐसा सब एरे है जिसका सम के इक्वल है। रिटर्न एफ ऑफ नम्स कोमा 0 कोमा के कोमा 0। यहाँ पर 2 ही सब एरे होगा, एक 1 2 और एक सिर्फ 3।
सिमिलरली ये हमारा तो सही मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए तो यहाँ पर ये हो जाना चाहिए, इसका सिलेक्शन हो रहा, तो हमें मैथ डॉट पावर ऑफ 2 का पावर a डॉट length लेंथ माइनस l कोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैथ डॉट POW कन्वर्जन इंट 6 यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस 640। आई होप अब ये चलना चाहिए। और ये पावर फंक्शन हमें POW खुद से इम्प्लीमेंट करना होगा। a डॉट length लेंथ माइनस l पब्लिक इंट पावर इंट a का पावर b इफ b इक्वल टू 0 रिटर्न 1 इंट p इक्वल टू POW ऑफ पावर ऑफ a का पावर b/2 निकाल लेंगे। b मॉडुलस 2 इक्वल टू 1 देन p इक्वल टू मल्टी p विथ a और p इक्वल टू मल्टी p विथ p। मल्टी फंक्शन हम अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। पब्लिक इंट मल्टी इंट a इंट मल्टी हम इंट नहीं देंगे, लॉन्ग a लॉन्ग b रिटर्न इंट a मॉडुलस मॉड इंटू b मॉडुलस मॉडुलस मॉड। ये हमारा मल्टी हो गया। और सिमिलरली ऐड भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा फंक्शन। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मॉडुलस लेना है हमें। पब्लिक लॉन्ग मॉड इक्वल टू कितने से मॉड लेना है हमें, 10⁻9 + 7 2 2 4 2 6 7 8 10⁻9 + 7 पावर तो आ गया। अब ऐड करना होगा हमें F1, F2 को और उसे रिटर्न करना होगा। देखते हैं अब सब रन करके। मिसिंग रिटर्न टाइप ओके कहाँ पर है, रिटर्न P 640। मुझे जैसा फील हो रहा है ये रन करना चाहिए, TLE आना चाहिए, बट DP लगा देते हैं। न्यू इंटीजर एरे, कितने डायमेंशन का DP हमें लगेगा, न्यू इंटीजर एरे नम्स डॉट length लेंथ k l भी हमें नम्स डॉट लेंथ ही लेना चाहिए। हाँ 3 डायमेंशनल DP हो जाएगा। इंटीजर DP और DP यहाँ पर भी हमें पास करना होगा, यहाँ पर भी DP पास कर देना चाहिए। DP ऑफ I सम और L इक्वल टू ये। इफ DP ऑफ I सम L नॉट इक्वल टू नल है तो रिटर्न DP ऑफ I सम
एल करना होगा। और एल का रेंज हमें देख लेते हैं एक बार। एल का रेंज हाँ सही है, 0 से नम्स डॉट लेंथ तक लाई करेगा। के का सम का वैल्यू कहाँ तक, निगेटिव में नहीं जा सकते हैं, सम तो सम हो सकता है, तो k+1 कर देना चाहिए इसका लेंथ। अब आई होप ये रन करना चाहिए, सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्टेड। चलिए, इस प्रॉब्लम में सिंपल आपको डीपी का इम्प्लीमेंटेशन था और पावर फंक्शन था। चलते हैं, ये थर्ड प्रॉब्लम क्यों नहीं बन रहा है, ये थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या हो गया था, सिचुएशन आया था ABCD OPQRSTUVWXYZ क्वेश्चन मार्क, यही था प्रॉब्लम हमारा। और इस केस में हमारा आउटपुट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ क्वेश्चन मार्क। योर आंसर, हमारा आंसर क्या देगा। अच्छा, जेड हमें नहीं रखना है ना, जेड हम मान लीजिए रख लिए, तो यहाँ पर ये देता है ZAB, बट हमें आना चाहिए ABZ। तो इसे कैसे हम इसको कैसे किया जाए। मान लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें ABCDEFGHIJK Z तक चला गया। ABZ आ गया है, तो क्या करना चाहिए। ABZ ये कैसे हो सकता है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ABZ, तो पहले तो हमें Z लेना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर सिंपली हम ये फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास किस क्वेश्चन मार्क के लिए कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, कौन कौन सा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपना। अभी SB में अपेंड नहीं करते, SB हम फॉर्म बाद में करेंगे। अब हमें सारे क्वेश्चन मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग किस कैरेक्टर का कितना फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है वो हमें चाहिए। F1 एक बना लेते हैं और न्यू इंट 26 लेंथ का, और F1 ऑफ यदि क्वेश्चन मार्क है तो min IDX हमें रखना होगा, तो F1 में ये इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब हमें चाहिए क्या, ये ऐसा क्यों आ रहा है,
ये इसका एंडिंग यहाँ पर हुआ, इसका एंडिंग यहाँ हुआ। अच्छा हाँ, अब हमें यहाँ पर एक फॉर लूप रन करना चाहिए। इन आई लेस देन एस डॉट pth लेंथ आई प्लस प्लस, और ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पर, लेकिन साथ साथ बट अब हम यहाँ पर वो कैरेक्टर रखेंगे फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 26, जे प्लस प्लस, इफ f1 ऑफ जे ग्रेटर देन 0, तो हम सिंपली एसबी डॉट अपेंड कर देंगे क्या चीज, कैर ऑफ कैर ए प्लस जे, और अपेंड करते ही हम ब्रेक कर जाएंगे, और एस बी डॉट अपेंड एस डॉट कैरेट आई। अब आई होप ये चलना चाहिए, ट्रिपल ए आ रहा है, ट्रिपल ए क्यों, हाँ, और इसके साथ साथ हमें डिक्रीमेंट भी करना होगा, f1 ऑफ जे माइनस माइनस ए बी जेड। अब सही है, अच्छा स्टिल हो जाएगा ठीक। सर एग्जाम्पल टेस्ट केस पे सही चल रहा है या नहीं, ए बी सी ए बी ए सी ये तो सही चल रहा है। ई क्यू क्वेश्चन मार्क यू एम जे एल ए एस आई, तो यहाँ पर क्या रखना चाहिए, हम तो ए रख देते हैं, हमारा ए रखा जाएगा, बट ए नहीं रखना है यहाँ पर। अच्छा, इन फ्यूचर भी हमें देखना पड़ रहा है कि फ्यूचर में हमारा क्या आ रहा है, फ्यूचर में यदि ए प्रेजेंट हो रहा है तो ए नहीं रखना चाहिए। हाँ सही बात है। इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए, पहले तो हम देख लिए, फ्यूचर में लेफ्ट टू राइट तो देख लिया, राइट टू लेफ्ट भी हमें देखना चाहिए ना, राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर ए रखते हैं तो हमारा स्कोर बढ़ जाता है, हाँ सही बात है। अच्छा हाँ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, इस कैरेक्टर का कोई भी कैरेक्टर का कंसिडरेशन कितना होता है, यू का कंसिडरेशन वैल्यू स्कोर में कितना होगा, हमें ऐसे सोचना होगा लगता है। हाँ, यू जितना इसके पहले है जितना इसके बाद है उतना इस यू का कंसिडरेशन होगा। सही बात है, उतना स्कोर हमारा इंक्रीज होगा। तो हमें स्कोर मिनिमाइज करना है ना, तो हम क्या कर लें, सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेना चाहिए, सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हमें काउंट भी मिल जाएगा कि कितना हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, इंट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क प्लस प्लस। अब सारे क्वेश्चन मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, कुछ वैल्यू डालना है, तो कौन सा वैल्यू पहले डालना चाहिए,
तो जब हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा तब हम सारा क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड कर लेना चाहिए। हाँ, और उसके बाद हमें ये कंडीशन रन करना चाहिए। और उसके बाद ये वाला हम रन करेंगे क्वेश्चन मार्क, तो ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और मिनिमम फ्रीक्वेंसी असाइन करेंगे जिससे हमारा मिनिमम होगा EQB एक्सपेक्टेड यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस ABC। अब तो सही आना चाहिए, देखते हैं। सही आ गया, चलिए एक्सेप्टेड। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, इस क्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं था। आइए कोड को कॉन्साइज कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देन F1 चलते हैं, अब लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सारा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं फाइंड द सम ऑफ इनक्रिप्टेड इंटीजर। इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इसका लॉजिक क्या होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में यदि देखिएगा तो इनक्रिप्शन हमारा कुछ ऐसे है। कोई भी जैसे वैल्यू गिवन है, जैसे मान लीजिए 1 2 9 3 5 ये वैल्यू है, इसको इनक्रिप्ट पहले आप कीजिए। तो इनक्रिप्शन ऐसे किया जाता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम डिजिट है गिवन नंबर में, उससे आप सारे डिजिट को रिप्लेस कर दीजिए। तो इसमें मैक्सिमम डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 से आप रिप्लेस कर दीजिए सारे डिजिट को, तो आपका ये आपका इनक्रिप्टेड वैल्यू होगा। तो हमें इनक्रिप्ट करना है पहले जो भी गिवन नंबर होगा, और उस नंबर को अब ऐड करना है। मीन्स जैसे ये अपने पास एक एरे गिवन होगा, जैसे मान लीजिए 10 21 31 गिवन है। इस केस के लिए देख लेते हैं। तो इसका इनक्रिप्शन क्या होगा, तो इसमें मैक्सिमम डिजिट 1 है, तो 1 1 ये हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम डिजिट क्या है, तो 2 है, तो इसका 2 2 हो जाएगा इनक्रिप्टेड वैल्यू। और इसमें 3 है, तो 3 3 हो जाएगा। और इस तीनों का एडिशन ही हमारा आंसर होगा।
तो वही हमें आउटपुट करना है, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो इसको कैसे अचीव किया जाए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस नम्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं। जैसा हम यहाँ पर एल्गोरिदम में लॉजिक ट्रैवर्स किए हैं, सेम वैसा ही कोड हमें इम्प्लीमेंट कर देना है। और सारे नम को पहले हमें, जो गिवन नम है उससे हमें मैक्सिमम डिजिट क्या है, जैसे ये नम है तो इसमें मैक्सिमम डिजिट क्या है वो फाइंड करना होगा। तो मैक्सिमम डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सारे जो ये नम है उसका डिजिट हमें देखना होगा। तो जब तक वैल हमारा ग्रेटर देन 0 है और एक एम डी जो कि मिनिमम डिजिट मैक्सिमम डिजिट रखेगा, यहाँ पर मैक्स डिजिट रहेगा, और इसे हम अपडेट कर देंगे, डिजिट हमारा वैल मॉड्यूल स्ट्रेन होगा। और जब ये हमारे पास मैक्सिमम डिजिट मिल जाएगा तब हमें क्या करना होगा, फिर नया इनक्रिप्टेड वैल्यू क्या होगा, वो वैल हमें फिर से कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो वो हम कितना टाइम, कितना डिजिट मेरे पास है, उसके लिए हमें डिजिट 0 से इनिशलाइज कर लिया और डिजिट का काउंट सिंपली इंक्रीज कर रहे हैं। और उसके बाद डिजिट में जब तक डिक्रीमेंट होगा ग्रेटर देन, जब तक हमारे पास डिजिट अवेलेबल रहेगा तब तक हम अपने वैल को इंटू 10 करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे वैल में एमडी से। वो क्यों, तो इनिशियली वैल हमारा जैसे मान लीजिए 0 था, तो यदि हम वैल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 0 हो जाएगा, और प्लस हमें इस पोजीशन पर वैल्यू मान लीजिए 9 रखना है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास 21 है, तो 21 के लिए 2 हमें बनाना होगा। ये कैसे बनेगा, तो इनिशियली वैल्यू मान लीजिए 0 है, 0 इंटू 10 कीजिएगा तो और इसमें +2 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 वैल्यू हो जाएगा। फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और 2 ऐड कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 22। सिमिलर ये जो है कोई भी नंबर ABC रहता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻³ टाइम्स A प्लस 10⁻² टाइम्स B प्लस 10⁻1 टाइम्स 10⁻1 टाइम्स C। आई गेस ऐसा ही होता है ना, हाँ ऐसा ही होता है, सही बात। और नहीं, यहाँ पर ABCD मान लीजिए, तब ये नहीं तो एक पावर कम हो जाएगा, और 10⁻0 इंटू D करना होगा आपको। तो ये आपका होता है, तो उसी का हम यहाँ पर यूज किए हैं। चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं, सेकेंड का लॉजिक क्या है। और ये फर्स्ट प्रॉब्लम तो आपको आई होप समझ आ गया होगा लॉजिक। यहाँ पर कंस्ट्रेंट सिर्फ लेंथ 50 है एरे का, तो सिंपली हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही है ऐसे भी कोड का, और ये डिजिट फाइंड करने के लिए तो log बेस 10 हो जाएगा, तो ये तो बहुत कम है। चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पर थोड़ा था ट्रिकी साइड। इस प्रॉब्लम में आपके पास एक एरे गिवन होगा। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एरे ABCDEF है, और आपको ये इनिशियली अनमार्क्ड है। अनमार्क्ड मीन्स आप इसे कभी नहीं मार्क किए हैं, और आपको क्वेरी गिवन होगा। क्वेरी कुछ इस तरीके से गिवन होगा, IDX, वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी क्वेरी आएगा आपके पास, मान लीजिए M क्वेरी है, जैसा यहाँ पर देखे होंगे क्वेश्चन में M क्वेरी गिवन होंगे, और सारे क्वेरी के लिए हमें क्या करना है, तो जो अनमार्क्ड वैल्यू होगा गिवन नम्स में उसका सम हमें उस क्वेरी के लिए आउटपुट करना है, और ये क्वेरी हमें जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में प्रोसेस करना है। तो क्वेरी क्या है, तो जो भी IDX होगा, यदि गिवन इंडेक्स, और इंडेक्सिंग यहाँ पर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग रहेगा, तो जो भी इंडेक्स हमारा यहाँ पर गिवन होगा, जैसे 2 इंडेक्स गिवन है,
यदि ये मार्क्ड है तो ठीक है, और यदि अनमार्क्ड है तो इसे हमें मार्क कर देना है। और ये वैल्यू का क्या मतलब है? ये वैल्यू हमें ये बताता है कि ये जो गिवन एरे है इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, वैल टाइम्स स्मॉलेस्ट, जैसे मान लीजिए वैल का वैल्यू 3 होता, तो 3 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपको मार्क कर देना होगा। जैसे मान लीजिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन होता, तो यहाँ पर 3 ऐसे एलिमेंट को आपको मार्क करना होता। तो एक इसे मार्क करिएगा, एक इसे कीजिएगा और एक इसे कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो पहले से मार्क है। तो अब ये क्वेरी परफॉर्म होने के बाद क्या आपके पास अनमार्क्ड एरे रह जाएगा, तो ये ई और एफ रह जाएगा। तो इसी का सम आपको हर एक क्वेरी के लिए परफॉर्म करना है, ऐसा ही। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इसको अचीव करने के लिए जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ एरे है, अब 0 1 2 इंडेक्सिंग 3 4 5, और एक चीज़, हाँ, हमें लेस देन इक्वल टू जिस केस में मिलेगा तो हमें वैसे एलिमेंट को मार्क करना है जिसका इंडेक्स सबसे कम है। और फिर अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप यहाँ पर देखें तो हर टाइम आपको क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए यदि आप ऑर्डर डाटा सेट का यूज करें, जो कि लॉग एन टाइम में काम हो सकता है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर देखिएगा तो कंस्ट्रेंट हमारा कुछ ऐसे है, 10⁵ साइज का एरे गिवन होगा, क्वेरी भी 10⁵ हो सकता है। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमें n log n या फिर n में सॉल्व करना होगा। तो n log n हम ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑर्डर डाटा सेट में जो भी काम परफॉर्म होता है वो लॉग एन टाइम में होता है। तो ऑर्डर डाटा सेट में हम क्या रखना चाहेंगे? जैसे हम इसी टेस्ट केस की बात कर लेते हैं, 1 2, ये हमारा क्वेरी है और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारा ये एरे है। अब हम ऑर्डर डाटा सेट कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि सारा वैल्यू रखा जाएगा, वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी, यहाँ पर ऑर्डर डाटा सेट में क्या होता है, की वैल्यू के पेयर में रहता है एलिमेंट। तो की हमारा क्या बनेगा, जो यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट है वो वाला वैल्यू हमारा की बन जाएगा। और वैल में क्या रखेंगे, तो वैसे सारे लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस जिसका वैल्यू जो होगा की के इक्वल होगा। जैसे यदि 1 की बात करें तो 1 की के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या क्या रहेगा, तो 0 इंडेक्सिंग कर लेते हैं पहले, तो 0 इंडेक्स और 6 इंडेक्स रहेगा। 2 वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, तो 1 2 4 रहेगा। सिमिलरली 3 इंडेक्स, और एक चीज़ हम यहाँ पर मिस कर गए, 0 इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 3 भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि 3 पर भी 1 है ना। 1 2 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ 5 प्रेजेंट रहेगा। अब ये भी आपको सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है, तो वैल्यू भी आप ऑर्डर सेट का बनाइएगा। और तब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बोलेगा थर्ड इंडेक्स को मार्क करो, तो मार्क करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू हमारा क्या है, 1 वैल्यू है। तो 1 वैल्यू इस सेट में प्रेजेंट होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस इंडेक्स को हम अपने इस लिस्ट से रिमूव कर देंगे। और सबसे पहले हम टोटल सम यदि रख लेते हैं, और जब जब हम रिमूव करेंगे उस अपने सम से डिक्रीमेंट करते जाएंगे, तो ओवरऑल सम हमारा हर एक क्वेरी के बाद क्या होगा वो मिल जाएगा। जैसे यदि आप अब कोड देखेंगे तो इजीली आपको समझ आएगा। यहाँ तक तो आपको आई होप समझ आ ही गया होगा। हम सिंपली
एक मैप बना रहे हैं जिसमें ऐसा हम स्टोर करके रखेंगे, और ये मैप हमारा ये होगा। और टोटल सम लॉन्ग से इनिशलाइज करेंगे और टोटल सम में सिंपली एडिशन कर रहे हैं जो वैल्यू गिवन है। अब हम हर एक क्वेरी के लिए क्वेरी परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आंसर क्वेरी लेंथ का बना लिए हैं। और अब हम एक फॉर ईच लूप इस क्वेरी के ऊपर रन करेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल सम यदि 0 हो जाता है, क्योंकि यदि आप देखे होंगे प्रॉब्लम में तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, और यदि टोटल सम ही 0 हो जाता है मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारा आगे क्वेरी परफॉर्म हो या ना हो उस मतलब हमारा सारा मार्क हो चुका है, तो आगे हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो हम ब्रेक कर जाएंगे। अब पहला क्वेरी का फर्स्ट पार्ट हमें IDX के ऊपर मार्क करना है, तो IDX पर कैसे मार्क होगा, तो सिंपली हम टोटल सम में सबसे पहले तो नम्स ऑफ क्यू ऑफ 0 डिक्रीमेंट कर देंगे। और एक चीज़, अब हम जो इसके बाद है नम्स एरे को ही एक ऐसा ट्रीट करेंगे कि नम्स ऑफ किसी भी इंडेक्स पर यदि -1 असाइन कर देंगे हम वैल्यू, तो वो मार्क्ड समझा जाएगा, और जिसमें वैल्यू प्रेजेंट है पहले से उसे अनमार्क्ड रखा जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर नम्स ऑफ क्यू ऑफ 0 यदि -1 नहीं है तब हम पहला क्वेरी परफॉर्म करेंगे, मतलब इंडेक्स के ऊपर हमें मार्क करना होगा। तो मार्क करने से पहले सम में हमें उस वैल्यू को डिक्रीमेंट करना होगा, और हमें जो मैप बनाए हैं ये वाला इससे वैल्यू भी रिमूव करना होगा। तो वो रिमूव कैसे होगा, तो रिमूव के लिए हम एक फंक्शन लिख दिए हैं जो कि सबसे पहले हमें देखेगा कि यदि की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो की के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेजेंट होगा ही, तो की हमारा क्या होगा, तो नम्स ऑफ क्यू ऑफ 0, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो IDX प्रेजेंट होगा उसे हम रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद यदि जो की के कॉरस्पॉन्डिंग साइज है ये सेट का ट्री सेट जो रहेगा यदि 0 हो जाता है मतलब वो वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई इंडेक्स अब लेफ्ट नहीं रहा जो मार्क्ड है, सॉरी अनमार्क्ड है, तो उसे हम सिंपली की को ही रिमूव कर देंगे अपने मैप से। ये इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमें जब भी मिनिमम वैल्यू कंसिडर करना होगा 1 2 3 में, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए कोई एलिमेंट है ही नहीं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग खाली एलिमेंट रह गया, 2 3 के पास कुछ कुछ एलिमेंट है, तो मिनिमम की क्या हो जाएगा, तो 1 देगा जो कि हमें चाहिएगा नहीं, तो इसे हम रिमूव करना होगा, तो रिमूव कर देंगे। और फिर हमें, और ये कंडीशन हमें हर बार चेक करना होगा कि टोटल सम 0 ना हो। और फिर हमें क्या करना होगा, तो एक लूप सिंपली आप रन कर दीजिए, क्योंकि यदि आप देखे होंगे तो क्वेरी के डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर के एलिमेंट्स को आपको मार्क करना होता है जो सबसे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को मार्क करने के लिए सिंपली हम J1 से Q1 तक लूप रन करेंगे, और हर एक टाइम ये भी कंडीशन देखेंगे, और सिंपली सिमिलर वेज में आप ऐसे प्रोसीड कर जाइएगा, और लास्ट में आंसर ऑफ IDX प्लस प्लस कर देंगे और टोटल सम यहाँ पर रख देंगे, IDX जो कि इंडेक्स है इस आंसर का, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो आपके सामने कोड सबमिट ही किए थे, तो छोड़िए सबमिट करके क्या देखना है। अब चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा इंटरेस्टिंग था बट कुछ खास था नहीं। थर्ड प्रॉब्लम में ये कह रहा है अपने को कि कोई भी आपके पास स्ट्रिंग गिवन होगा, जैसे मान लीजिए AABACD मान लीजिए, और इस स्ट्रिंग में कुछ क्वेश्चन मार्क भी आपको गिवन होगा, और उस क्वेश्चन मार्क को आपको किसी भी कैरेक्टर से फिल करना है जो कि A to Z कैरेक्टर होगा, और कुछ इस तरीके से फिल करना है कि गिवन स्ट्रिंग का स्कोर जो होगा वो मिनिमाइज हो, और मिनिमम में भी यदि ऐसा केस आ जाता है जिस केस में दो डिफरेंट स्ट्रिंग का स्कोर सेम होता है, तो वैसे स्ट्रिंग आपको फाइंड करना है जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो। और स्कोर क्या है किसी भी स्ट्रिंग का, तो स्कोर ये है कि मान लीजिए ये इतना पार्ट का स्ट्रिंग है,
तो स्कोर ये है कि किसी भी कैरेक्टर का उससे पहले जितना भी कैरेक्टर अकर कर चुका है उस गिवन इंडेक्स का उतना स्कोर होगा, और सारे का समेसन ही गिवन स्ट्रिंग का स्कोर हो जाएगा। जैसे इस केस में बात करें तो इसके लिए 0 स्कोर होगा, इसके लिए ए पहले कितने बार अगर कर चुका है तो 1 टाइम्स, तो इसके लिए 1 हो जाएगा स्कोर। इसके लिए बी पहले कोई किसी भी जगह नहीं प्रेजेंट है तो 0 होगा। इसके लिए ए पहले 2 बार प्रेजेंट है तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली सी के लिए 0 और डी के लिए 0, और इन सारे का एडिशन ही आपका इस गिवन स्ट्रिंग का स्कोर हो जाएगा, जो कि 3 स्कोर होगा। अब हमें यहाँ पर इसी स्कोर को मिनिमाइज करना है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ए बी ऐसा कोई स्ट्रिंग है, तो जैसे प्रॉब्लम में हम पहले डिस्कस किया उस चीज़ को नहीं मत सोचिए आप ऐसे ऑब्जर्व कीजिए कि ये गिवन स्ट्रिंग का टोटल जो स्कोर आएगा उसमें कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा जितना ए डिफरेंट कैरेक्टर। तो सारे कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब जो अपने टाइप का कैरेक्टर है उसी पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर कोई ऑर्डर का डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर क्या रखना चाहिए होता जिससे हमारा स्कोर मिनिमम हो। तो हम वैसा कैरेक्टर यहाँ पर रखते जिसका फ्रीक्वेंसी इस गिवन स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही ना हो, या प्रेजेंट भी है तो जिस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो हम यहाँ पर रखेंगे। और दो कैरेक्टर सेम फ्रीक्वेंसी टाइम प्रेजेंट है तो मिनिमम कैरेक्टर जो होगा उसको कंसिडर करेंगे। तो यही हमारा इस प्रॉब्लम का ओवरऑल लॉजिक है। अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम के लिए कोड देखते हैं। तो कोड में क्या सिंपली हम यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे कि इस एस स्ट्रिंग में किस कैरेक्टर का कितना फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है क्वेश्चन मार्क को छोड़ करके। अब सारे क्वेश्चन मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग हम असाइन करेंगे कि कितना वैल्यू उस क्वेश्चन मार्क के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम्स प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल हमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो मिनिमाइज भी करना होगा लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में गिवन स्ट्रिंग को। तो दो जगह मान लीजिए यहाँ पर ए आता है, यहाँ पर मान लीजिए जेड आता है, दो ऐसा कैरेक्टर हमें पुट करना है। तो ए पहले पुट करना होगा हमें और जेड बाद में, जिससे हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आएगा। तो वो अचीव करने के लिए हम कुछ इस तरीके से फॉलो करेंगे, और F1 में हम ये असाइन करेंगे कि कौन कौन सा कैरेक्टर हमें कितनी टाइम्स यूज करना है। तो वो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जब हम अपने SB में स्ट्रिंग बिल्ड कर रहे हैं तो स्ट्रिंग यहाँ हमें हमारा बिल्ड होगा, तो कुछ इस तरीके से बिल्ड होगा और लास्ट में SB को रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो फोर्थ प्रॉब्लम हमारा क्या है। फोर्थ प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं प्रॉब्लम समझ लेते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एरे गिवन है ABCD, तो आपको और एक वैल्यू गिवन प्रॉब्लम में नम्स और के, हाँ यहाँ पर एक एरे गिवन होगा नम्स नाम का और एक वैल्यू के गिवन होगा। अब आपको ऐसा सब सीक्वेंस का काउंट फाइंड करना है। गिवन एरे का सबसे पहले आपको सब सीक्वेंस फाइंड करना है। तो जो सब सीक्वेंस होगा, जैसे इस एरे का सब सीक्वेंस टोटल कितना होगा 2⁴, जो कि ABCD AB AC AD BC ऐसे करके 2⁴ -1 यदि इम्पटी की बात ना करें तो। अब इसमें जो एरे बनेगा
ये सारा सब एरे जो बन रहा है, इस एरे में फिर हमें फाइंड करना है कि कितना ऐसा सब सीक्वेंस है जिसका सम के होता है। उसी काउंट को आपको फाइंड करना है। अब यदि इसी बात को हम दूसरे तरीके से बोलें, हम आपसे यदि ये पूछें कि किसी भी एलिमेंट ए बी सी डी ई, मान लीजिए इतना एरे है, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बी डी, यदि हम चाहते हैं कि के सम का वैल्यू है, यदि बी प्लस डी का वैल्यू के होता है, तो हम ये जान सकते हैं कि कितना ऐसा एरे होगा जिसमें बी और डी एज ए सब सीक्वेंस अपीयर करे। क्या ये हम फाइंड कर सकते हैं? इजिली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? तो बी डी का कंट्रीब्यूशन किसके किसके साथ होता है? यदि आप एरे का सब सीक्वेंस या फिर सब एरे कैसे सब सीक्वेंस, यहाँ पर सब सीक्वेंस की बात की गई है ना, हाँ, यदि सब सीक्वेंस की बात कीजिएगा तो सब सीक्वेंस कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए 1 2 3 एरे गिवन है, तो 2 लेंथ का सब सीक्वेंस 1 2 का सिर्फ बात करते हैं, तो 1 या फिर इंक्लूड होता है या फिर नहीं इंक्लूड होता है, तो 1 2 बनेगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पर एक मिनट, 1 2 या फिर 1 2, 3 ही ऐसे और एक इम्प्टी बनता है, तो 4 ऐसे सब एरे होंगे। एक इम्प्टी है, यदि इम्प्टी को नेग्लेक्ट करें तो 3 सब एरे होंगे, सॉरी सब सीक्वेंस होंगे। और यदि 3 को इंक्लूड किया जाए तो या तो इस सारे के साथ यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 3 2 3 1 2 3, तो ये सारा हमारा सब एरे सब सीक्वेंसेस बन जाएगा। तो यदि यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा तो 3 किसके साथ एडजस्ट हो रहा है? तो 3 इतने एलिमेंट के साथ ऐड हो रहा है, मतलब जो लेफ्ट एलिमेंट है उसके पावर टाइम्स, तो लेफ्ट टू द पावर 2, तो 3 सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एडिशन हो रहा है। तो सिमिलरली यदि हम आपको बोलें यहाँ पर ए बी सी डी ई है और बी डी का सम यहाँ पर के हमें मिल रहा है, तो बी डी कितने ऐसे एरे होंगे जिसमें बी डी एज ए सब सीक्वेंस अपीयर कर रहा है, तो वो हमारा 2 टू द पावर कितना होगा? लेफ्ट एलिमेंट कितना है? तो 3 लेफ्ट एलिमेंट है ए सी ई, तो इतने एरे में बी डी एज ए सब सीक्वेंस अपीयर करेगा, तो वो वैल्यू हमें 2 टू पावर 3 हो जाए। यदि हमें ये बात कोई बता दे तो इजीली फाइंड कर सकते, ये पहले इतना आप समझ लीजिए। अब हम चलते हैं रियल प्रॉब्लम की तरफ। अब हमारे पास मान लीजिए एरे गिवन है और कंस्ट्रेंट एक बार देख लीजिए प्रॉब्लम को। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको कंस्ट्रेंट देखना जरूरी होता है। एन का वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे 100% होगा और के का वैल्यू 100 हो सकता है, जो कि सम है। तो यदि आप यहाँ पर जो एरे जनरेट हो रहा था वो फाइंड कर लें, एरे हमारा कौन कौन सा जनरेट होगा, तो एरे हमारा सब सीक्वेंस जो गिवन ये एरे है इसका सब सीक्वेंस कौन कौन सा होगा, तो सब सीक्वेंस भी वैसे ही जनरेट होगा। ए को आप चाहे तो रख सकते हैं या फिर ए को नहीं रख सकते हैं, सिमिलरली बी को रख सकते हैं या फिर ए बी रख सकते हैं। सिमिलरली सी की जब बारी आएगी तो आपका सी अकेला रह जाएगा, या फिर ए सी बनेगा, बी सी बनेगा या फिर ए बी सी बनेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर कितना एलिमेंट कितना एरे बन जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 टू पावर 6 -1 एरे बनेगा। और उसमें यदि हम देख लें कि कितना ऐसा एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका सम के इक्वल हो रहा है, तो जैसे ए सी की बात कीजिएगा तो मान लीजिए ए प्लस सी यहाँ पर
के हो रहा है, ये हम इजीली फाइंड कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर यदि देखें, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन हमारा क्या है, तो a⁴b, और उससे भी पहले हम मॉड एक है, यहाँ पर मॉड से हमें लेना होगा, यदि नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो 10⁻⁹ + 7, और एक ऐड फंक्शन है जो कि 2 वेरिएबल लेता है और दोनों का सम करके मॉड के साथ रिटर्न करता है। सिमिलरली मल्टीप्लाई है, और पावर है a⁴b, जो कि कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। अब हम चलते हैं ये एफ फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट किए। तो एफ फंक्शन में हम सिंपली जो गिवन एरे है उसको पास कर देंगे, और 0 किसी भी एलिमेंट को, जैसे अपना एरे मान लीजिए अपना एरे 1 2 3 है, तो इनिशियली हम यहाँ से रन करेंगे कि हम 1 को चाहें तो इंक्लूड कर लें या चाहे तो नहीं इंक्लूड करें। सिमिलरली जब 2 पर जाएंगे तो 2 के पास 1 2 के साथ रह सकता है, या फिर 2 अकेला रह सकता है। सिमिलरली 3 के पास जब जाएंगे तो 3 1 3 के साथ रह सकता है, या फिर 3 अकेला रह सकता है, या फिर 1 2 3 रहेगा, या फिर 2 3 रहेगा। सिमिलरली आगे प्रोसीड करते जाएंगे। तो ये यहाँ पर रिकर्सन आपको दिख रहा होगा, तो हम वही यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे एफ, जिसमें हमें आई जो कि एरे का इंडेक्स होगा, सम हमें इनिशियली हम के डाल दिए, और जब हमारा सम 0 हो जाएगा, मीन्स हमारे पास सम उतने वैल्यू का बन चुका है। सम में हम हर एक टाइम डिक्रीमेंट करेंगे नम्स ऑफ किसी भी वैल्यू से, और एक एल हम क्यों रख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी एरे गिवन था ABCDE, और इसमें यदि BD को हमें कंसिडर करना होता है तो कितना लेंथ का, कितना ऐसा सब सीक्वेंस होगा जिसमें BD का कंट्रीब्यूशन होगा, तो 2⁵। तो इसके लिए हमें लेंथ भी जानना होगा कि कितना लेंथ हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 लेंथ मीन्स टोटल लेंथ माइनस कंसिडर्ड लेंथ, वही हमारा यहाँ पर ये पावर में वैल्यू जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर L भी रखेंगे, जिसको हम इनिशियली 0 रखे हैं, और DP तो बाद में आप समझ लीजिएगा, खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमें 2 चॉइस है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ पर नॉट इंक्लूड कर रहे हैं गिवन नम्स ऑफ आई को। तो यहाँ पर एरे ए लिखे हैं, तो ए ऑफ आई को इंक्लूड कर रहे हैं, तो सम में डिक्रीमेंट कर देना होगा, और इसके लिए एल में लेंथ हमारा 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इसमें तो नॉट इंक्लूड कर रहे हैं तो सिंपली इंडेक्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इससे जो भी वैल्यू आएगा उसे हम ऐड कर लेंगे और वही आंसर होगा। अब हम चलते हैं बेस केस सोचते हैं। तो बेस केस क्या क्या हो सकता है, सम हमारा निगेटिव जा सकता है। यदि सम निगेटिव हो गया तो उस केस में तो कोई ऐसा सब एरे बनेगा ही, सब सीक्वेंस बनेगा ही नहीं, तो रिटर्न 0 कर देंगे। अब यदि हमारा इंडेक्स इस एरे के आउट जा चुका है, तो उस केस में कितना हमारे पास सब एरे सब सीक्वेंसेस बन सकता है। तो उसमें भी हमें देखना होगा कि सम यदि 0 हो चुका है, तभी हमारा पॉसिबल एल लेंथ का जो बना है उसका सम के इक्वल हो चुका होगा। तो सिंपली हमें यहाँ से रिटर्न कितना करना होगा, पावर ऑफ 2 a डॉट लेंथ माइनस एल, जो कि यही वाला काम हम करेंगे, और ये अदरवाइज रिटर्न 0। और उसके बाद ये रिकर्सिव हो जाएगा, तो फिर हमें डीपी इम्प्लीमेंट करना होगा मेमोराइज करने के लिए। तो यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आई का रेंज 100 तक लाई करेगा। सिमिलरली सम का रेंज के तक लाई करेगा, और एल का लेंथ नम्स के लेंथ के मतलब एन तक ही लाई करेगा। तो ओवरऑल 100 टाइम्स 100 जो कि 10⁻6 ही हो सकता है, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो हम सिंपली 3 डायमेंशनल एरे डीपी इनिशलाइज करेंगे, क्योंकि 3 ऐसे वेरिएबल है जो चेंजेबल है, और यदि हमारे पास प्री कंप्यूटेड वैल्यू डीपी में प्रेजेंट है तो उसी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो डीपी ऑफ करस्पॉन्डिंग
क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको n टाइम्स के टाइम्स n स्क्वायर टाइम्स के टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी सेम रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर कंटेस्ट में पूरा फील आया होगा। अपना रैंक कुछ इतना बन चुका है, इतना तो नहीं होना चाहिए, इतना कैसे हो चुका है देखते हैं इसमें कितना समेसन है। 10,000 सिर्फ यहाँ पर 1000 ही समेसन है और ये रैंक इतना क्यों बता रहा है भाई, पता नहीं, ये अपडेट होगा, अभी टाइम हुआ नहीं है इसीलिए। तो चल आई होप आपको कंटेस्ट में अच्छे से समझ आया होगा सारे प्रॉब्लम। तो फिर मिलते हैं कल वीकली कंटेस्ट सुबह 8 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।